हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यादव फ्री एजुकेशन में। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का भला हो सके। हम आपको आज यानी ये तीसरी वीडियो है हमारी, इसमें हम बताएंगे कंठ है व्यंजन। हिंदी की तीसरी वीडियो है, इसमें बताएंगे व्यंजनों का उच्चारण स्थान, यानी व्यंजन उच्चारण की दृष्टि व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताया? व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो यह कुल 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। नंबर एक में कंठ व्यंजन। क्या? कंठ व्यंजन। नंबर 2 मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन। नंबर 3 तालव्य व्यंजन। नंबर 4 दंत व्यंजन। दंत व्यंजन। नंबर 4 दंत व्यंजन। अच्छा, नंबर 5 में आएंगे ओष्ठ व्यंजन। क्या आएंगे? ओष्ठ व्यंजन। नंबर 6 दंतोष्ठ व्यंजन। नंबर 7 वत्सर्य व्यंजन। नंबर 8 में स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। अब हम इनकी परिभाषा लिखवाएंगे। इनके मतलब कौन कौन से कंठ व्यंजन हैं, कौन कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। एक बार इनको रिपीट करते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं: कंठ व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, वत्सर्य व्यंजन और ये स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन। इसके बाद हम अब इनका परिभाषा लिखवाते हैं। और सबसे पहले लिखवाएंगे कंठ व्यंजन की। नंबर 1 में कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन जिन व्यंजनों की ध्वनि
की ध्वनि उच्चारण के समय जीव के पीछे भाग से कोमल तालु को स्पर्श जीभ के पीछे भाग से कोमल तालु स्पर्श होता है, उसे क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन। अच्छा, ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं, देखो, का है, खा, गा, घा, अड़ा। यानी कि जो का वर्ग था वो कंठ व्यंजन में आ जाता है। एक बार इनको रिपीट करते हैं। कंठ व्यंजन, इनकी परिभाषा है: जिन व्यंजनों की ध्वनि उच्चारण के समय जीभ के पीछे भाग से कोमल तालु स्पर्श होता है उसे कंठ व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा। यानी का वर्ग है वो कंठ व्यंजन में पूरा आ जाता है। अब हम आपको नंबर 2 में बताएंगे। इनको हम रफ करते हैं, तब तक आप इस नीचे वाले को नोट करिएगा। इनको रफ करते हैं प्यारे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। जो भी हम सब आपको बढ़िया से बढ़िया नोट यानी कि बढ़िया से बढ़िया आपके नोट्स बनवाते रहेंगे हम। नंबर 2 अब आप डालिए। नंबर 2 में मूर्धन्य व्यंजन। नंबर 2 मूर्धन्य व्यंजन। नंबर 2 मूर्धन्य व्यंजन। अब देखो, जिन मूर्धन्य व्यंजन की आप परिभाषा लिखो। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिन यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीव कठोर तालु के बीच का भाग स्पर्श करे उसे मूर्धा कहते हैं या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं या मूर्धा कहलाती है। ये लिख लिया। इसके बाद है, जब जीभ की उल्टी नोक, इसकी परिभाषा में लिखो। और जब जीभ की उल्टी नोक का निचला भाग
मूर्धा से स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? देखो, ये होते हैं मूर्धन्य में टा वर्ग आ जाता है। कौन सा आ जाता है? टा वर्ग। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ढा, और ये वाला अड़ा भी आ जाता है, और ये वाला सा भी आ जाता है इसमें। ये हो गए मेरे दोस्तों। आप इसको रामायण ना समझें, क्योंकि ये लिखा है और परिभाषा होती है, वो आप कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो क्लियर करेंगे नहीं, जो कि उसके लिए आप करते हैं। आप मेहनत करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाओ और इसको याद करो। उसके बाद हम बताएंगे नंबर 3 में थे तालव्य व्यंजन। ये आपने समझ ही लिया होगा। अब बताएंगे नंबर 3 में तालव्य व्यंजन। इनको हम रफ करते हैं, तब तक आप तालव्य व्यंजन की परिभाषा सुनो। तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीव का आगे का भाग कठोर तालु को स्पर्श करता हो उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। नंबर 3 में तालव्य व्यंजन। इसकी परिभाषा आप लिखें। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीव का आगे का भाग किस तालु को स्पर्श करे? कठोर तालु को। स्पर्श करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालव्य व्यंजन। उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं हम आपको तो बताएंगे। जो चा वर्ग होता है वो तो टोटल आ जाते हैं चा वर्ग में। ये वाले देखो, चा, छा, जा, झा, वहाँ, और एक ये सा और एक या। अगर ये पूछता है तालव्य व्यंजन तो चा वर्ग तो टोटल आता है, उसके साथ साथ सा और या ये भी आ जाते हैं। तो तालव्य व्यंजन एक बार अब आपको इनको पढ़िएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। ये नोट्स बनाइएगा। हम चौथे नंबर पे आते हैं दंत व्यंजन में। नंबर 4 में कौन से थे? दंत व्यंजन।
4 इनको तालब व्यंजन को एक बार रिपीट और करवा देते हैं क्योंकि जिससे आपको परेशानी ना हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ का आगे का भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। देखिए, जो हम अपने बोल कर भी बता रहे हैं, अगर कोई शब्द बाई चांस रह भी जाता है तो उससे ये ना समझें कि इसमें लिखा नहीं है, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो भी लिखिएगा, दोनों तरफ आप ध्यान दीजिएगा, तब अपने आप नोट्स बनाइए। ये नहीं है कि बोर्ड पे लिखा नहीं है, इन्होंने बोल दिया तो लिखे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 4 दंत व्यंजन। और ये तालब व्यंजन है, इनको 1-2 बार याद कीजिएगा, उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। चा, छा, जा, झा, वा, सा, या, ये तालब व्यंजन हैं। हम लिखवाएंगे दंत व्यंजन। दंत व्यंजन नंबर 4 में इसकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, परिभाषा आप लिखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करती है। ऊपरी दांत को स्पर्श करती है उसे दंत व्यंजन कहते हैं। देखिए, आप बोल के भी देखिएगा, जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से दंत व्यंजन में ता वर्ग आ जाता है। यहीं ता वर्ग नहीं आता है, सॉरी, इसमें गलती हो गई। इसमें जो दंत व्यंजन है हम लिखवा देते हैं, इनमें ता, था, दा, धा और ये सा। इनको आप बोलिएगा, जो आपकी जीभ है, जीभ की नोक है, वो ऊपरी दांत को यानी कि स्पर्श करेगी। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ये था, हम आपको ठीक बता देते हैं। ये दंत व्यंजन हो गए, इनकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ की नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करती है उसे दंत व्यंजन कहते हैं। ता, था, दा, धा, सा। अब खुद स्वयं बोल के देखिएगा, तब आपको पता पड़ेगा, हाँ ये ऐसे होते हैं, और बोलोगे और परिभाषा याद करोगे, आपको स्वयं याद हो जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। अब हम नंबर 5 में कौन से थे, ओष्ठ व्यंजन, इनको रफ करते हैं। नंबर 5 में ओष्ठ व्यंजन। नंबर 5 में ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन बताएंगे आप। ओष्ठ व्यंजन की परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं, मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं
आपस में मिलते हैं उसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन की परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनों ओष्ठ आपस में मिलते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये हैं, देखो, पा, फा, बा, भा, मा। इन अक्षरों को आप बोलेंगे तो तुम्हारे दोनों होंठ आपस में चिपक जाएंगे और बिना होंठ चिपके आप इन व्यंजनों को आप बोल भी नहीं सकते, वरना आप प्रैक्टिस करके देखो। ये ओष्ठ व्यंजन होगा, इनकी परिभाषा भी हमने आपको लिखवा दी। नंबर 6 में है दंतोष्ठ व्यंजन। नंबर 6 दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन, इनकी परिभाषा लिखो आप। देखो, इनकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय निचला ओष्ठ दांत को स्पर्श करता है। निचला ओष्ठ दांत को स्पर्श करता है, उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ व्यंजन। यानी कि जैसे वा बा नहीं, वा, ये वाला, इसे बोलोगे वाह तो जो नीचे वाला होठ है ना, वो दांतों में ज़रूर स्पर्श करेगा, बिना उसके ये बोल नहीं सकते वाह वाह। प्रैक्टिस करिएगा। ये सिर्फ दंतोष्ठ व्यंजन एक ही होता है, वाह। अब हमारे व्यंजन 2 और व्यंजन रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं वो? वत्सर व्यंजन, स्वरेंद्र मुखिया काकल्य व्यंजन। इनको हम रफ करते हैं। हम आपके हिंदी इस प्रकार से करवा रहे हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम में आएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 रहेगा हमारा। नंबर 7 में है वत्सर्य व्यंजन। आप इनकी परिभाषा हमने बताई थी, हम बता रहे हैं इनकी परिभाषा, अब लिखिएगा। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ ऊपर वाले मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे वत्सर्य व्यंजन कहते हैं। देखो, इनकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ ऊपर वाले मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे
बत्सर्य व्यंजन कहते हैं, उसे बत्सर्य व्यंजन कहते हैं। ये हमने आपको परिभाषा लिखवाई बत्सर्य व्यंजन की। इनकी देखो रिपीट करो। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ ऊपर वाले मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे बत्सर्य व्यंजन कहते हैं। ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं ना, रा, ला। ना, रा, ला। प्रश्न पूछेगा आपसे कि बत्सर्य व्यंजन होते हैं या बत्सर्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो 3 ऑप्शन ये देगा और वो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और 3 अन्य दे देगा। तो आपको पता है ये 3 होते हैं ना, रा, ला। या पूछता है नहीं है कौन सा बत्सर्य व्यंजन नहीं है, तो 3 अक्षर ये दे देगा और अन्य अक्षर दे देगा। तो आप इस तरीक़े से क्लियर कीजिएगा, याद रखो। नंबर 8 में है स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। नंबर 8 स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन, इनकी परिभाषा है जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय अंदर से आने वाली श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा लिखिएगा आप। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय में अंदर से आने वाली श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्रमुखी, ये स्वर यंत्रमुखी नहीं है सर, स्वर यंत्रमुख है। स्वर यंत्रमुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसे स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहते हैं। ये होते कौन से हैं? सिर्फ हा है, हा, जो हा है देखो लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं हा। ये हमारा स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या काकल्य व्यंजन है। पेपर में पूछता है कि निम्न में कौन सा स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन है, तो आप हा को क्लियर कीजिएगा। या पूछता है कौन सा नहीं है, तो उसमें 2 तरीक़ा से प्रश्न पूछता है कि है या नहीं है। इस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद हम इस अगली वीडियो में बताएंगे कि घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और प्राणत्व के आधार पर। उसके बाद उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि व्यंजनों की 3 वर्गों में बांटा गया है।
ये हम आपको अगली वीडियो में देंगे। और आपसे हमारी यही विनती है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके लिए मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में शायद वो कामयाब आए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और देखें और अच्छे तरीक़ा से नोट्स बनाएं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्ते दोस्तों।